जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बिना देरी के हम अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हैं। और आज वर्ड फॉर्मेशन मतलब शब्द संरचना, शब्द निर्माण का दूसरा क्लास है। और दूसरे क्लास का टाइप 3 है, क्योंकि 2 टाइप हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरा टाइप हमारा है पुनर्व्यवस्था से अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित प्रश्न। और इसका प्रश्न देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन 1 है टी एस एल डबल ई TSLEE अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला की व्यवस्था को अक्षरों की श्रृंखला की व्यवस्था को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए तार्किक व्यवस्था, ध्यान से देखिए तार्किक व्यवस्था, तार्किक व्यवस्था में से निम्नलिखित, तार्किक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द के में से कौन सा सार्थक शब्द, कौन सार्थक शब्द दे सकती है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है लीव, LEAV। दूसरा ऑप्शन है TEASEL और तीसरा है वेसल, VESSEL, वेसल। सॉरी, इसमें एक वी रहेगा, वी, वेसल। और तीसरा है STEL। ऑप्शन नंबर बी है TEASEL और ऑप्शन नंबर सी है वेसल, VESSEL, वेसल। प्रश्न में दिया है कि दिए हुए शब्द के अक्षरों की श्रृंखला की व्यवस्था को ध्यान से देखिए, तार्किक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द दे सकती है। तो इस शब्द को देख के और ऑप्शन में मैच करना है कि कौन सा एक सार्थक शब्द बन रहा है इससे, इस लेटर से। तो सबसे पहले है LEAV, लीव। लीव में
इस शब्द में ए कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पर ए एक्स्ट्रा आया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये सार्थक शब्द नहीं दे रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर दूसरा है टी शेल, टी शेल, इसमें भी ए एक्स्ट्रा है, मतलब ये भी एक सार्थक शब्द नहीं दे पा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और तीसरा है वेसल, इसमें एस एक्स्ट्रा आ गया है, तो मतलब ये भी नहीं सार्थक शब्द दे पा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये है STEEL, स्टील, STEEL स्टील, मतलब ये रहा एक सार्थक शब्द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एक सार्थक शब्द बना है जिसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए, फिर इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पक्षी के नाम, एक पक्षी के नाम के अक्षर एक पक्षी के नाम के अक्षर RPTO R और A, और A है यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो गठित शब्द का निर्माण, तीसरा अक्षर क्या होगा, क्या है? और ऑप्शन है A, ऑप्शन B है T, ऑप्शन C है R और ऑप्शन D है O। प्रश्न में पूछा है एक पक्षी के नाम के अक्षर RPTOR और A दिया गया है, यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो गठित शब्द, मतलब इन अक्षरों से जो शब्द बना है RPTOR शब्द और A से जो शब्द बना है, पक्षी का नाम बना है, उसका तीसरा अक्षर क्या होगा? तो देखते हैं, RPTOR और A, इसको पुनर्व्यवस्थित कर एक पक्षी का नाम बनाना है। पक्षी का नाम
PARROT, PARROT, मतलब इससे एक पक्षी का नाम बन रहा है, वो पैरट है, PRROT, पैरट। और इसमें पूछा है प्रश्न में कि जो शब्द बना है गठित शब्द का तीसरा अक्षर क्या है, तीसरा अक्षर क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, तीसरे नंबर पर आर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन रहा, इसको आप लोग देखिए, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि हम TANLP के अक्षरों की यदि हम TANLP के अक्षरों की दी गई श्रृंखलाबद्ध संरचना को व्यवस्थित करें तो हमें एक सार्थक शब्द मिलेगा, उस शब्द के अंतिम 3 अक्षर, उस शब्द के अंतिम 3 अक्षर किस श्रेणी का वर्णन करेगा, किस श्रेणी का वर्णन करेगा। प्रश्न में दिया है कि यदि हम TANLP के अक्षरों की दी गई श्रृंखलाबद्ध संरचना को व्यवस्थित करें तो हमें एक सार्थक शब्द मिलेगा। अगर हम TANLP को व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, तो एक शब्द मिलेगा जिसका अर्थ एक सार्थक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। करें तो एक सार्थक शब्द मिलेगा, उस शब्द के अंतिम 3 अक्षर किस श्रेणी का वर्णन करेंगे। तो देखते हैं कि इससे सार्थक शब्द कौन सा बनता है। TANLP, और इसका ऑप्शन नंबर ए है खाना, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर बी है इसका फल, और ऑप्शन नंबर सी है इसका फूल, ऑप्शन नंबर डी है इसका
कीड़ा। तो देखते हैं यहाँ पे, पहले तो इसको जब व्यवस्थित करेंगे शब्द को, अक्षरों को, तो बन जाएगा PLANT, PLANT, प्लांट। प्लांट बन गया, एक सार्थक शब्द हुआ प्लांट, जिसका अर्थ है पौधा। और इसमें पूछा है कि उस शब्द के अंतिम तीन अक्षर की श्रेणी का वर्णन करता है। मतलब तीन अक्षर, मतलब प्लांट का जो अंतिम का तीन अक्षर है ANT, आंट। आंट मतलब चींटी होता है। तो ये किस श्रेणी का वर्णन कर रहा है? खाना, फल, फूल नहीं, कीड़ा। आंट चींटी इंसेक्ट है, तो कीड़ा का वर्णन कर रहा है, इंसेक्ट का वर्णन कर रहा है, कीड़ा का वर्णन कर रहा है। तो ये हुआ इसका आंसर। और इसको आप लोग देखिए, फिर हम दूसरा अगला टाइप देखते हैं, इरेज करते हैं इसको और अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप 4 पे। टाइप 4, चौथा टाइप है संयोजन के अर्थपूर्ण, संयोजन के अर्थपूर्ण, संयोजन के अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित प्रश्न। अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित प्रश्न। प्रश्न, अब इसका क्वेश्चन है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करिए, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करिए, संयोजन का चयन करिए, संयोजन का चयन करिए जिसके अनुसार व्यवस्थित, जिसके अनुसार व्यवस्थित, जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बनाए, करने पर एक सार्थक शब्द बनाए। एक सार्थक शब्द बनाए और शब्द दिया है पहला ई और दूसरा एस, पहला ई दूसरा एस, तीसरा ई, तीसरा ई और चौथा डी, चौथा डी और पांचवा पी। ये शब्द दिया हुआ है, इसको व्यवस्थित करने पर प्रश्न में पूछा है संख्याओं को के उस संयोजन का चयन करिए जिसके अनुसार व्यवस्थित, उस संयोजन का चयन करिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बनाए। मतलब अगर इस शब्द को, इन अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बनेगा, तो ये पूछा है कि शब्द क्या है। उसके बाद इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन है 2, 5, 3,
14। ऑप्शन नंबर बी है 41325, 41325। ऑप्शन नंबर सी है 15425, 15423। और ऑप्शन नंबर डी है 25413। पहले तो एक सार्थक शब्द बनाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। इसमें दिया हुआ है कि पहला ई है, दूसरा यस है, तीसरा ई है, डी है, पी है, तो इससे एक शब्द क्या बनेगा? शब्द बन रहा है हमारा यस, एस पी डबल ई डी, स्पीड। शब्द बन रहा है स्पीड। शब्द हमारा बन गया है स्पीड। और इसको कौन सा अक्षर किस नंबर पर दिया है, कैसे हमने व्यवस्थित किया है, उसका पोजीशन भी दिखाना है। उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में आपको टिक करना है, मार्क करना है कि आंसर कौन सा है। तो पहले ई है, पहले यस है, यस दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा पहले कहाँ है? यहाँ है। फिर पी, पी 2 के बाद 5 यहाँ पर है, और 3 ई, फिर 1 4। मतलब कि जो शब्द दिए, जो अक्षर दिए हुए इनका संयोजन करने पर एक शब्द, सार्थक शब्द बना है स्पीड। और स्पीड का जो कोड है स्पीड का, जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन संख्याओं का संयोजन है, वो है 25314। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होता है, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे दिया है कि एन, दूसरा लेटर है आर, तीसरा लेटर है इसमें यू, और चौथा लेटर है डी, एंड पांचवा लेटर है इसमें ओ। एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं। एन, आर, यू, डी एंड ओ। इन अक्षरों को व्यवस्थित करना है। पहले व्यवस्थित करने के बाद देखना है कि कौन सा सार्थक शब्द बन रहा है। ये अक्षर मिलने के बाद कौन से सार्थक शब्द को दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आर ओ यू एन डी, राउंड, इससे बन रहा है राउंड, आर ओ यू एन डी, राउंड। और ऑप्शन भी इसमें दिया है, पहला ऑप्शन है इसका 4 5 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी है इसका 3 4 2 1 5। ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी है इसका 3 5 4 2 1। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी है इसका 2 5 3 1 4। ऑप्शन नंबर ये। तो अब इसको, जैसे पहले क्वेश्चन में हम देखे थे कि कौन से नंबर पर किन संख्याओं के संयोजन से बना हुआ है, तो संख्याओं को देखते हैं। अब इसमें आर जो है हमारा दूसरे नंबर पर है, और ओ 5वें नंबर पे है, यू तीसरे नंबर पर है, एन पहले नंबर पे है, डी चौथे नंबर पे है। तो इन्हीं संख्याओं के संयोजन से एक सार्थक शब्द बना हुआ है राउंड। ये ऑप्शन आपका डी में है, ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
ऐसे ही क्वेश्चन तीसरा है, पहले रहेगा सी, दूसरे पे ए, तीसरे पे है डी, चौथे पे एन और पांचवे पे ई। सी ए डी एन ई, हाँ। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4 1 2 5 3। ऑप्शन नंबर बी है 4 1 5 2 3। ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी है 3 5 4 2 1। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी है आपका 3 2 4 1 5। 3 2 4 1 5। देखते हैं इससे पहले तो देखेंगे कि सार्थक शब्द ये संख्याएं जो हैं संयोजन करने पर कौन सा एक सार्थक शब्द देती हैं। पहले इसमें तो है डी ए एन सी ई, डांस, डी ए एन सी ई। इन अक्षरों के इन संख्याओं की संयोजन से एक शब्द बनता है डांस। और डांस का जो सही क्रम है, संख्याओं के संयोजन का जो सही क्रम बनेगा वो होगा डी तीसरे नंबर पे है तो 3 हो जाएगा, ए दूसरे नंबर पे है, एन चौथे नंबर पे है और सी 1 पहले नंबर पे है, ई 5 पे है। तो ऐसा ऑप्शन जो दिख रहा है, ऑप्शन में दिए हुए ऑप्शन में जो ऐसा दिख रहा है वही होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका आंसर है। और आज की क्लास आपकी बस यहीं तक होगी और आज वर्ड फॉर्मेशन का चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम देखने वाले हैं लॉजिकल सेंटेंस। लॉजिकल सेंटेंस इन वर्ड देखने वाले हैं, ऑफ वर्ड देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में।